हेलो दोस्तों, अदानी विलमार का जो आईपीओ है 27 जनवरी को आने वाला है। तो उसके शेयर होल्डर कोटा को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो जितने भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर हम दूर कर देंगे। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हमें डबल बेनिफिट है। मतलब हम शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा रिटेल या एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारा चीजें कैसे होगी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, और उसके अलावा शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हमें कैसे अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है, और उसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो पर टारगेट है 5000 लाइक्स का। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल और कंफ्यूजन तो यही है कि शेयर होल्डर कौन कौन है। तो जिनके भी डीमेट अकाउंट के अंदर 19 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर है तो वो सारे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आएंगे। मतलब 19 जनवरी को उनके डीमेट अकाउंट के अंदर होना चाहिए, और सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर है वही होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी अदानी के शेयर है तो वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आपने 19 जनवरी को ही खरीदा है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के अंदर कोई भी शेयर लेते हैं तो अगले दिन हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आता है। तो जिनके भी डीमेट अकाउंट के अंदर 19 जनवरी को शेयर है तो वो सारे शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये पहली बात तो आपके क्लियर हो गई कि शेयर होल्डर कौन होंगे। फिर दूसरी चीज कि अगर आप शेयर होल्डर हैं तो शेयर होल्डर कैटेगरी और उसके अलावा रिटेल या एचएनआई कैटेगरी के अंदर और कैसे फायदा उठा सकते हैं, मतलब डबल बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम शेयर होल्डर कोटा के अंदर कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, शेयर होल्डर कोटा के अंदर सिंपल रूल है, जैसे हम नॉर्मल किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं उसके अंदर अगर शेयर होल्डर कोटा नहीं होता है तो ऑप्शन नहीं आता है, उसके अंदर सिंपल ऑप्शन आता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का। और अगर किसी आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा है तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, उसके अलावा शेयर होल्डर कैटेगरी का भी ऑप्शन आएगा। तो हमें क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की जगह शेयर होल्डर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या है कि वही नॉर्मल प्रोसीजर अपनाना है, जितने भी हमें लॉट वगैरह भरने हैं वो लॉट भर के हम शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जगह हमें शेयर होल्डर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये चीज तो क्लियर हो गई कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हमें कैसे अप्लाई करना है। पर अब दोस्तों, ये तो चीज क्लियर हो गई कि हमें शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर कैसे अप्लाई करना है। अब दोस्तों, कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, अगर हम शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर मतलब 2 लाख के अंदर में हम अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा अमाउंट जो है 2 लाख के अंदर में है, मतलब 1,90,000 है या 1,94,000 है। तो 2 लाख के अंदर में अगर हमारा अमाउंट है तो हम रिटेल और एचएनआई, मतलब रिटेल या एचएनआई, इन दोनों में से किसी एक में एक और एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर तो हमारी एक एप्लीकेशन लग गई, मतलब 2 लाख के अंदर में अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो फिर क्या है कि हमारे पास एक और ऑप्शन होगा, रिटेल या एचएनआई, इन दोनों में से किसी एक में हम अप्लाई कर सकते हैं। या तो रिटेल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या एचएनआई के अंदर, अगर हमारे शेयर होल्डर कोटा के अंदर 2 लाख से कम पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो। फिर दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये है कि 2 लाख से ज्यादा अगर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हम 2 लाख से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो 2 लाख से ज्यादा अगर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक और एप्लीकेशन लगाने का मौका होगा, वो सिर्फ रिटेल कैटेगरी के अंदर। अगर हमने शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर 2 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया है तो अब क्या है, हमारे पास एक और एप्लीकेशन लगाने का मौका है, वो सिर्फ रिटेल कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर हम एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। एचएनआई कैटेगरी के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो दो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हमें 2 लाख से कम का अमाउंट रखना पड़ेगा। मतलब 2 लाख से कम का जो अमाउंट है लगभग 1,94,000 बनता है अगर 13 लॉट अप्लाई करते हैं। तो वो अगर 1,94,000 इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारा अमाउंट 2 लाख से ज्यादा हो जाता है, मतलब 2,01,000 या 2,10,000 रुपए भी हो जाता है, तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक और जो एप्लीकेशन लगेगी वो रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। फिर दोस्तों, तीसरी चीज कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हमारा अलॉटमेंट कैसे होगा, मतलब हमें अलॉटमेंट वगैरह मिलेगा कैसे। तो दोस्तों, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लॉटरी सिस्टम नहीं होगा, इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलेगा। जैसे एचएनआई कैटेगरी के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलता है, वैसे ही हमें शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैसे मिलेगा, जैसे शेयर होल्डर कैटेगरी है, जैसे शेयर होल्डर जो कैटेगरी है वो लगभग 360 करोड़ रुपए का होगा, मतलब 10% का इसका रिजर्व कोटा है शेयर होल्डर का। तो 360 करोड़ रुपए का इसका कोटा होगा। तो लॉट बेसिस पर अगर हम देखें तो लॉट बेसिस पर, मतलब एक लॉट के हिसाब से अगर देखें तो 10 गुना के हिसाब से ये सब्सक्राइब हो जाता है। मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी जो है 10 गुना सब्सक्राइब हो जाती है, और हम 10 लॉट अप्लाई कर लेते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर तो हमें एक लॉट पक्का मिलेगा। मतलब जितने गुना शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होती है और उतने लॉट हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक लॉट पक्का मिलेगा। मतलब 14 गुना सब्सक्राइब हो जाती है तो हमें 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे इस आईपीओ के अंदर। और अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक लॉट अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको शेयर मिले, मतलब गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है पर यह गारंटी नहीं है कि आपको एक लॉट अप्लाई करने पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लॉट मिले।
पर अगर शेयर होल्डर कैटेगरी 10 गुना सब्सक्राइब होती है और आपने 10 लॉट अप्लाई किए हैं तो आपको एक लॉट पक्का मिलेगा। तो इसका जो अलॉटमेंट है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पर हमें मिलेगा। तो ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई। तो दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी अपने अप्लाई कर लिया, मान लो 10 लॉट अप्लाई कर लिए, वो 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो एक लॉट मिल जाएगा। उसके बाद जो रिटेल कैटेगरी में मान लो हम अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी के अंदर क्या होगा, लॉटरी के हिसाब से हमें अलॉटमेंट मिलेगा। और या यूं कर लेते हैं कि हमने 10 लॉट अप्लाई कर ली शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर और फिर एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें मिलेगा। और एचएनआई कैटेगरी जितने गुना सब्सक्राइब होती है और उस हिसाब से हम उतने लॉट भी अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें भी हमें अलॉटमेंट फिक्स मिल जाएगा। अब दोस्तों चौथी चीज ये है कि हमने अदानी एंटरप्राइजेज का जो शेयर लिया है वो दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर है और हम किसी और डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहते हैं। मान लो हमने एंजल वन से अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर ले लिया और जीरोधा से हम अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या ये वैलिड होगा? तो दोस्तों ये वैलिड होगा। अगर हमने अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर लिया है तो हमारा जो आइडेंटिफाई होगा अदानी एंटरप्राइजेज का जो शेयर है वो पैन कार्ड नंबर से होगा। तो आप किसी भी डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका शेयर है अदानी एंटरप्राइजेज का, मतलब आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आएंगे, आपके पैन कार्ड से आप आइडेंटिफाई किए जाएंगे। मतलब इसके अंदर आप किसी भी डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जिस डीमेट अकाउंट से आपने शेयर लिया है अदानी एंटरप्राइजेज का, मतलब जिस डीमेट अकाउंट के अंदर आपका शेयर है तो उसी से आप अप्लाई करें शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। मतलब मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, ये थोड़ा सेफ गेम हो जाएगा आपके लिए। फिर दोस्तों आप पांचवी ये बात कि आप असबा, यूपीआई किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। मतलब जो असबा बैंक के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट से करते हैं तो यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मतलब किसी से भी करें तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और उसके अलावा जो यूपीआई के अंदर क्या होता है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि दूसरे किसी भी यूपीआई है वो यूज कर लेते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा सेम बैंक हो, जिस डीमेट अकाउंट से आपका लिंक है वो सेम बैंक हो और उसके अलावा सेम यूपीआई आप यूज करें तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों ये तो ही सारी नियमावली, किस तरह से हमें अप्लाई करना है, किस तरह के रूल रहेंगे। तो अब कंक्लूजन क्या है कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए जिससे क्या है कि हमें अलॉटमेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी जो है 360 करोड़ रुपए की, मतलब लगभग 10% की है शेयर होल्डर कैटेगरी। तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हम जितने चाहे उतने लॉट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 360 करोड़ रुपए का जो शेयर होल्डर कोटा है तो उतने तक हम इतने लॉट भर सकते हैं। मतलब जितने चाहे आप लॉट भर सकते हैं, जितने चाहे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लॉट इन्वेस्ट करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं। इससे क्या है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों अब हमें क्या करना चाहिए, अगर आपके पास 2 लाख के आसपास अमाउंट हो, मतलब आपके पास 2 लाख रुपए जैसे पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करें कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें। तो 2 लाख के अंदर में 13 लॉट होते हैं, मतलब 2 लाख के अंदर में लगभग 13 लॉट होंगे। तो 1,94,350 रुपए हमें भरने पड़ेंगे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, अगर 2 लाख के अंदर में अप्लाई करते हैं। तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हम 13 लॉट अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या है कि अगर शेयर होल्डर कैटेगरी 10 से 11 गुना या 12 गुना या 13 गुना भी बढ़ जाती है तो हमें 1 लॉट फिक्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने 13 लॉट तो भर दिए शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। फिर आप ये करें कि आप 1 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दें। मतलब आपके पास 2 लाख के आसपास अमाउंट है तो 1 लॉट आप भर दें रिटेल कैटेगरी के अंदर। मतलब 13 लॉट हमने शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भर दिए, मतलब 13 लॉट हमने शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भर दिए। तो 10 से 11 गुना या 12 गुना 13 गुना जितनी भी शेयर होल्डर कैटेगरी जो है सब्सक्राइब होती है तो उस हिसाब से हमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। और रिटेल कैटेगरी के अंदर हमें लॉटरी सिस्टम के हिसाब से अलॉटमेंट मिलेगा। और दोस्तों दूसरी ये बात, अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है, मतलब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट है, 4 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करें तो 2 लाख के अंदर में 13 लॉट होते हैं। तो 2 लाख के अंदर में अप्लाई कर लें 13 लॉट, मतलब लगभग 1,94,350 रुपए आपके बनेंगे 13 लॉट के अंदर। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हमने 13 लॉट अप्लाई कर लिए। उसके बाद क्या करें कि आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा अमाउंट जो है एचएनआई कैटेगरी के अंदर डाल दें। तो इन दोनों में आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही अलॉटमेंट मिलेगा। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर और एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। मतलब जितने गुना एचएनआई कैटेगरी या शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होती है और उतने गुना आपने लॉट अप्लाई किए हैं तो आपको अलॉटमेंट मिलना तय है। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, मतलब आपके पास 2-3 लॉट अप्लाई करने के लिए पैसा है, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें और 1 लॉट क्या है कि रिटेल कैटेगरी के अंदर भर दें। तो इस तरह क्या है कि आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलने के। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी एचएनआई कैटेगरी की जैसे ही अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही अलॉटमेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शेयर होल्डर हैं तो आपको फिक्स अलॉटमेंट मिल जाएगा। मतलब जितने गुना शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होगी उतने गुना आपके लॉट होने चाहिए, मतलब उतने लॉट आपके होने चाहिए। मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी 13 गुना सब्सक्राइब हुई तो आपके 13 लॉट होने चाहिए, तभी आपको फिक्स 1 लॉट मिलेगा।
तो दोस्तों अब मुझे लगता है आपके सारे कंफ्यूजन और आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपके सारे कंफ्यूजन और आपके सारे सवाल क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अदानी विलमार का जो आईपीओ है उसके रिव्यू पर वीडियो आ जाएगा, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है, इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रहने वाला है, तो उसके रिव्यू के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।